तो देखिए मित्रों, अब हम इस फॉर्म को भर के आपको बताते हैं कि 12 घ या 12D जो फॉर्म है उसको किस तरह से भरना है। 80 प्लस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। आराम से आप देखेंगे, एक एक बिंदु को मैं बताऊंगा, आराम से भर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए लिख रहा है सेवा में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अधिसूचित वर्ग के जो निर्वाचक हैं उनके लिए है ये, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहां पर ये पहली लाइन मिलेगी, यहां पर ये खाली जगह है, इस जगह पर यहां पर देखिए दो शब्द लिख रहे हैं, संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। अब जो चुनाव हो रहे हैं अभी फिलहाल में 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो 23 में विधानसभा के चुनाव अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो विधानसभा के लिए हम इस फॉर्म को काम में ले रहे हैं, जब संसद के लिए लेंगे तो हम संसद वाले पर टिक कर देंगे। अभी हमें टिक करना है विधानसभा पर, जैसा कि यहां पर किया हुआ है, यहां पर आप टिक कर देंगे विधानसभा पर, और संसदीय जो लिखा है उसको आप क्रॉस करके काट देंगे इस तरीका से, ठीक है। अब यहां पर खाली जगह में लिख देंगे आप करौली जो लिखा हुआ है, इस करौली की जगह आप अपना विधानसभा क्षेत्र लिख देंगे। जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है XYZ वो आपको यहां लिखना है। मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लो कि विधानसभा क्षेत्र करौली है तो हमने यहां करौली लिख दिया, ठीक। ऐसे ही आप अपना विधानसभा क्षेत्र यहां लिख लेंगे। राजस्थान में कोई भी विधानसभा क्षेत्र से आप हो सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये सेम प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद में दूसरी लाइन है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का पद नाम और पता। जो आपके सहायक रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनका पद नाम आपको लिखना है SDM, ठीक है, SDM, और कहां के हैं वो आपको लिखना है, जैसे कि पता है करौली, क्योंकि मैं करौली का उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं। आप अपने हिसाब से यहां पर लिख लेंगे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर का पदनाम है वो आपने लिख दिया है। इसके बाद में आपको पता लिख देना है, इसके बाद में महोदय, फिर यहां पर मैं, क्योंकि ये कैंडिडेट भरेगा फॉर्म, भरवाना आपको है, बट ये फॉर्म कैंडिडेट का है। किसका है? कैंडिडेट का फॉर्म है, एक प्रकार की घोषणा है ये, आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो कैंडिडेट भरेगा इसको। अब जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है राम कटोरी नाम से, क्या नाम है? राम कटोरी कैंडिडेट है, तो हमने यहां पर राम कटोरी लिख दिया। अब यहां पर और कोई भी कैंडिडेट होता तो उसका नाम लिखना है आपको, कैंडिडेट का 80 प्लस का। इसके बाद में इसके पिताजी का क्या नाम है, या फिर ये पत्नी है किसी की तो उसके पति का नाम लिख देना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे, जैसे ये महेंद्र की पत्नी है तो हमने लिख दिया यहां पर पत्नी पर टिक करके महेंद्र लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे चलिए, आगे लिख रहा है निवासी ग्राम या ऑब्लिक करके मोहल्ला। अब यहां पर आपको ग्राम या मोहल्ले का नाम लिखना है, जो भी गांव या मोहल्ला है उसका नाम आपको यहां पर आगे लिख देना है, जैसा कि आगे लिखा हुआ है 3 जाटों की बस्ती। तो यहां पर जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहां पर फिल करना है, ठीक। इसके बाद में आगे लिख रहा है शहर नगर तहसील, तो यहां पर आपको लिखना है शहर, शहर का नाम लिख देंगे आप, शहर या नगर जो भी है उसका नाम लिख करके आपको तहसील लिख देनी है। जैसे यहां पर शेरपुर लिख दिया शहर का नाम, और यहां पर तहसील का नाम लिख दिया हिंडौन सिटी, हिंडौन लिख दिया, करौली है, जो भी आप तहसील लिखेंगे वो आप यहां तहसील लिख देंगे। इसके बाद में आपको जिला लिखना है, यहां पर हम करौली का उदाहरण दे रहे हैं तो यहां पर करौली आ गया, तो यहां लिख दिया करौली, ठीक है। इसके बाद में आगे लिख रहा है अनुपस्थित वर्ग का मतदाता हूं और करौली। अब यहां पर निर्वाचन क्षेत्र जो है वो आपका कौन सा है वो आपको यहां लिखना है, इस जगह पर ध्यान रखना, यहां कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है आपको लिखना है, यहां पर करौली जहां लिखा हुआ है वहां पर आपको निर्वाचन क्षेत्र लिखना है। इसके बाद में निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा, अब लोकसभा को आपको क्रॉस कर देना है, यहां पर लिखना है विधानसभा के, लिखा हुआ है विधानसभा के निर्वाचन में डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूं। कैसे करना चाहता है मतदान, किससे करना चाहता है? डाक द्वारा मतदान करना चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद में लिख रहा है मेरा डाक का पूरा वर्तमान जो पता है वो इस तरह से है, यहां पर पूरा एड्रेस उस कैंडिडेट का आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर गृह निवास गृह या टेंट संख्या यानी मकान संख्या यहां पर आपको फिल कर देनी है सबसे पहले। इसके बाद में कैंप मोहल्ला गांव का नाम लिख देना है, मोहल्ले का नाम लिख देना है, जैसे कि जाटों की बस्ती शेरपुर लिखा है।
वार्ड या नगर या तहसील जो भी है यहाँ पर लिख देंगे, हिंडौन लिख दिया है। इसके बाद में जिला करौली लिख दिया, राजस्थान लिख दिया। पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। पिन कोड यहाँ वैसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ लिख देना है आपको, पिन कोड लिख देना है। जो भी यहाँ पर पिन कोड होगा आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। जैसे करौली का है 32 22 41, जो भी आपका रहेगा वो आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अवश्य फिल करें, ठीक है, ऐसे। इसके बाद में मेरा नाम कह रहे हैं, मेरा नाम, तो यहाँ पर आपको विधानसभा का नाम लिखना है, सिंपल सी बात है। मेरा नाम करौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या। अब यहाँ पर आपको भाग संख्या लिखनी है, यानी कौन से भाग में किस क्रम पर आपका नाम दर्ज है। ये कहां से पता लगेगा, ये वोटर लिस्ट से पता लगेगा। बीएलओ जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। आप सर्च करके देख सकते हैं, बीएलओ ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से भी आप देख सकते हो, सक्षम ऐप के माध्यम से भी आप देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे तो यहां पर भाग संख्या जैसे कि इस उदाहरण में 1 है, क्रम संख्या मान लो कि 6 है, तो इस पर दर्ज है, ठीक है। आगे यहां पर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आगे जो लिखा है इसको भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या लिख रहा है देखो, संगठन का नाम, पूरा पता, कार्यरत मैं ऊपर वर्णित निर्वाचन के लिए मतदान के दिवस को ऊपर वर्णित कार्यालय में ड्यूटी पर कार्यरत रहूंगा। तो ये जो ड्यूटी करने वाले हैं उनके लिए है, इसलिए ये इनके लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए इसको यहाँ क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अब नीचे जो लिखा हुआ है वो आपको फिल करना है, ये छोड़ करके यहाँ इसीलिए तो कह रहा है या यदि मान लो कोई ड्यूटी वाला है तो ये आएगा, और नहीं है तो फिर ये नीचे जो है वो हमें फिल करना होता है। देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें है कि मैं 82 वर्ष की आयु का हूं। अब जो कैंडिडेट ने ये फॉर्म भरा है वो कितने वर्ष का है वो आपको यहां पर फिल करना है, ठीक है, ऐसे। और क्या है वो दिव्यांग व्यक्ति हूं, अब दिव्यांग लिखना है, वो है तभी तो लिखेगा। और मैं मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाने की स्थिति में हूं या नहीं हूं, ठीक है। अब देखो इसमें नहीं को काट दोगे तो हूं हो जाएगा। यदि वो वास्तव में मतदान बूथ पर जा सकता है तो नहीं को काट के आप लिख देंगे मैं जाने की स्थिति में हूं, और मान लो स्थिति में नहीं है तो आप लिखेंगे स्थिति में नहीं हूं, ऐसे। यहां पर समझ गए ना। यह अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त निर्वाचन के लिए अनुपस्थित मतदाता के रूप में डाक मतपत्र नहीं जारी किया जाए। यह है नहीं जारी करने के लिए। यदि वो वास्तव में बूथ तक नहीं जा सकता है तो यहां पर आता फिर डाक मतपत्र जारी किया जाए, यानी कि ये जो नहीं लिख रहा है वो नहीं आपको नहीं लिखना था, समझ गए बात को, ऐसे। तो आपको देखना है यदि कैंडिडेट पात्र है या अपात्र है उसके हिसाब से ये भरा जाता है। पात्र है तो यहां पर उसके लिए आवश्यकता होगी डाक मतपत्र की, यदि अपात्र है तो डाक मतपत्र नहीं जारी किया जाए, इस तरह का लिखा जाएगा। भवदीय यहां पर पूरा नाम लिख देंगे, उसका हस्ताक्षर करवा लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां लिख दिया राम कटोरी, यदि हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो उसका अंगूठे का निशान आपको ले लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स ये 12D फॉर्म आपको फिल करना होता है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से फिल कर सकते हैं, सावधानी से भरना है, आपको काट पीट नहीं करनी है, गलत आपको नहीं भरना है बस, ठीक है ना। इसके बाद में आपको पावती जरूर लेनी है। तो पावती के लिए नीचे आपको हम बताते हैं कि पावती की रिसिप्ट कैसे आपको भरनी होती है, क्या है उसमें। देखिए ये पावती की रिसिप्ट है फ्रेंड्स, यहां आप देख पा रहे होंगे पावती रसीद 12D यानी 12 घ, ठीक है, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। तो यहां पर सिंपल क्या लिखना है, मैंने आज दिनांक, यहां पर जिस दिनांक, आपको दिनांक यहां पर फिल करनी है, ठीक है। जिस दिनांक को आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस दिनांक को करौली, ठीक है। यहां पर आपको क्रम लिख देना है विधानसभा का, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिख दी और नाम लिख दिया। विधानसभा की मतदाता सूची के भाग संख्या लिख देंगे, क्रम संख्या लिख देंगे, जो हमने पहले लिखा है ऊपर वो ही है। पर अंकित मेरे नाम हेतु डाक मतपत्र प्रारूप 12D या 12 घ, 80 वर्ष या अधिक आयु, ठीक है, दिव्यांग या कोविड-19 जो भी इसमें केस रहेगा वो आप लिख देंगे। संबंधित रिंकू सिंह डागोर BLO से प्राप्त किया है, यानी यहां पर आपको BLO का नाम आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा, BLO का नाम। संबंधित BLO ने मुझे डाक मतपत्र प्रक्रिया पूरी तरह से समझा दी है और मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। इस तरह से आपको
ये पावती जरूर लेनी है। अब इसमें आपका काम कंप्लीट हो गया, बीएलओ का काम 100% एकदम सही और सटीक हो चुका है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जो कैंडिडेट है उसका आप साइन ले लीजिए, साइन नहीं कर सकते तो अंगूठे का निशान ले लो आप, और आप बिल्कुल अब ओके हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ये पावती रसीद लेना बहुत ही कंपलसरी है मित्रों, ये जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 12D फॉर्म फिल करना है। ये हमने 80+ के लिए बताया। इसी तरह से दिव्यांग के लिए भी आपको फिल करना होता है, दिव्यांग वाला, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। दिव्यांग के लिए भी आपको इसी तरह से फिल करना है। अब इसमें कोई इशू है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपको तुरंत चैनल पर लेकर आते हैं। धन्यवाद सबके लिए मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम।